हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब हमें यह बताना है कि कौन सा क्वेश्चन एपी फॉर्म कर रहा है, और अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है, और हमें 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो हमारा 13th पार्ट है √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। तो एपी फॉर्म करेगा या नहीं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? डी की वैल्यू निकालने से। अगर डी यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी फॉर्म होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होगा तो एपी फॉर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि a1 एंड a2 का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और हमारे फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 यानी हमारा सेकेंड टर्म है √6, a1 यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म है √3। तो ये हो जाएगा √6 माइनस √3। इसमें हम लोग √3 कॉमन लेंगे, तो √6 में से बचेगा √2, और √3 में से बचेगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस हमारे फर्स्ट 2 टर्म्स का। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस अपने सेकेंड एंड थर्ड टर्म का निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2, और a3 यानी कि हमारा थर्ड टर्म है √9, और a2 यानी कि हमारा सेकेंड टर्म है √6। तो इसमें से भी हम लोग √3 कॉमन लेंगे, तो √9 में से बचेगा √3, और √6 में से बचेगा √2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस इधर और इधर डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। हम इसे लिख लेते हैं, सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम therefore it is not an AP। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। सबसे पहले हम लोग अपने गिवन टर्म्स लिख लेंगे। हमारी a1 की वैल्यू है 1 स्क्वायर यानी कि 1, हमारी a2 की वैल्यू है 3 स्क्वायर यानी कि 9, हमारी a3 की वैल्यू है 5 स्क्वायर यानी कि 25, और हमारी a4 की वैल्यू है 7 स्क्वायर यानी कि 49। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि a1 एंड a2 का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो a1 और a2 का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1, विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 1, विच इज़ इक्वल टू 8। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस सेकेंड एंड थर्ड टर्म का निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2। तो a3 की वैल्यू है 25, और a2 की वैल्यू है 9। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, विच इज़ इक्वल टू 16। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इधर हमारा कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, तो इसलिए ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। हम इसे लिख लेते हैं, सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम therefore it is not an AP। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग अपना लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारा लास्ट पार्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। तो एपी फॉर्म
करेगा या नहीं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? डी की वैल्यू निकालने से। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी फॉर्म होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी फॉर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने गिवन टर्म्स लिखेंगे। तो हमारा गिवन टर्म है a1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, a3 is equal to 7 square which is equal to 49, and a4 is equal to 73। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि a1 एंड a2 का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो a1 और a2 का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1 विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 24। अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो सेकेंड और थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू 49 है और a2 की वैल्यू 25 है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 24। अब हम लोग थर्ड एंड फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारे थर्ड एंड फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a4 माइनस a3। तो a4 की वैल्यू है 73 और a3 की वैल्यू है 49, तो ये हो जाएगा 73 माइनस 49 विच इज़ इक्वल टू 24। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस इधर सेम है, तो इसलिए ये एपी फॉर्म करेगा। हम इसे लिख लेते हैं, सिंस डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज़ एन एपी, और हमारा कॉमन डिफरेंस है 24। और क्योंकि इधर एपी फॉर्म हुआ है तो हम लोग अपने नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a5 और a5 हो जाएगा a4 प्लस कॉमन डिफरेंस, और a4 की वैल्यू है 73 और हमारा कॉमन डिफरेंस है 24, तो a5 हो जाएगा 73 प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू 97। सिमिलरली a6 की वैल्यू हो जाएगी a5 प्लस कॉमन डिफरेंस, a5 की वैल्यू है 97 और हमारा कॉमन डिफरेंस है 24, तो ये हो जाएगा 97 प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू 121, और हमारा a7 हो जाएगा a6 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो a6 की वैल्यू है 121 और हमारा कॉमन डिफरेंस है 24, तो ये हो जाएगा 121 प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू 145। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का 13th, 14th एंड 15th पार्ट समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।